ये लोग दोहरी तरह का राजनीति करते हैं। एक तरह बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। अरे बांग्लादेशी का घुसपैठ, इसके लिए तो आपकी केंद्र की सरकार जिम्मेवार है ना। उसका सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है, इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है। उसके लिए राज्य की सरकारें नहीं व्यस्त है। राज्य की सरकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं होती है। तो अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी स्वेच्छा से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यहाँ आके रहते हैं, या जो भी डेमोग्राफी चेंज। तो इसके लिए तो पहले अपने केंद्र सरकार से उनको हलफनामा पूछना। अडानी को लेकर लगातार आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी के हवाले झारखंड को करना चाहते हैं। नहीं, अडानी के लिए पूरे देश को करने के लिए तैयार हो गए हैं वो। आप देखिएगा, जैसे ही 2014 में सरकार में आए थे तो अडानी को 65,000 करोड़ रुपये का ऋण उन्होंने मंत्रिमंडल गठन होने से पहले पास करवाया था। जबकि 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आपका एसबीआई, उन्होंने डिफ़ॉल्ट घोषित किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में खदान लेने के लिए 65,000 करोड़ रुपये का 5 मिनट में लोन कराने का बात उन्होंने काम किया था अडानी के लिए। और झारखंड में भी आप देखेंगे, जब से उनकी सरकार आई है 2014 का, लगातार गोड्डा में उन्हें जबरीन अधिग्रहण कराया पावर प्लांट के नाम पर, लेकिन झारखंड को एक भी यूनिट बिजली आज तक नहीं मिली है। किसको मिलती है? वो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई हो रही है। जमीन झारखंड वासियों का, खून बहा झारखंड वासियों का, जमीन गया झारखंड वासियों को, अब बिजली का आनंद बांग्लादेश ले रहे। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आपने कहा तो पहला हक बनता है, जिस राज्य में कोई भी पावर प्लांट लगता है 30% उसकी बिजली का खपत और उसका जो मुनाफा होता है उस राज्य में होता है। सीएसआर हो और 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली सप्लाई उनको मुफ्त में करने की ज़रूरत होती है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और इंडस्ट्रियल जो हमारा कानून है उसके तहत भी है। एक तरफ ये कहते हैं बांग्लादेशी घुस रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश को बिजली देते हैं, ये क्या खेला है? मैंने क्या कहा कि ये लोग दोहरी तरह का राजनीति करते हैं। एक तरह बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। अरे बांग्लादेशी का घुसपैठ, इसके लिए तो आपकी केंद्र की सरकार जिम्मेवार है ना। उसका सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है, इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है। उसके लिए राज्य की सरकारें नहीं व्यस्त है। राज्य की सरकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं होती है। तो अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी स्वेच्छा से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यहाँ आके रहते हैं, या जो भी डेमोग्राफी चेंज। तो इसके लिए तो पहले अपने केंद्र सरकार से उनको हलफनामा पूछना चाहिए। झारखंड हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करने की जब बारी आई डेमोग्राफी के मामला में, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। तो किसकी जिम्मेवारी पड़ते? पहले केंद्र सरकार स्पष्ट तो करे कि क्या बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी झारखंड पुलिस को है कि भारतीय सेना को है कि बीएसएफ को है? ये स्पष्ट तो करें। भैया, हेमंत बिस्वा शर्मा को तो मैं बधाई देता हूं कि पहली बार वो केंद्र सरकार पर कोई आरोप लगा रहे हैं और पैठ कर रहे हैं कि किसका सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेवारी किसकी है। ये होती है बीएसएफ की, इंडियन आर्मी की, सीआरपीएफ की है। तो कहे तो मुख्यमंत्री गर्व से कह रहा है कि यहाँ बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ रहा है, तो कम से कम सोचना चाहिए कि किस पर आरोप लगा रहे हैं। सीधे गृह मंत्री को गाली बक रहे हैं। ये राज्य के में नहीं आता कि राज्य के क्षेत्र में नहीं आता सीमा सुरक्षा बल। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ईमानदारी से अगर है, गाली बक रहे हैं, बीजेपी को गलियाइए, लेकिन जनता, झारखंड की जनता को ये मत कहिए कि हेमंत सरकार के कारण डेमोग्राफी चेंज हो गई है। ये कहिए कि केंद्र सरकार की नाकामियों के चलते यहाँ घुसपैठ बढ़ रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रही है, तब तो समझ में यह बात आता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।